बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं एडवोकेट ज़िले हुमा फ़िरोज़ आज एक इंतहाई मालूमाती और तारीख़ी वीडियो के साथ आपके सामने। पाकिस्तानी तारीख़ से अगर अंगूर के पानी और जनरल रानी को निकाल दिया जाए और ये तसव्वुर कर लिया जाए कि इन दोनों का 1960 से 1971 की दहाई तक कोई वजूद ही नहीं था, तो शायद आज पाकिस्तानी तारीख़ कुछ और होती। मशरक़ी पाकिस्तान हमसे जुदा ना होता, सकूत ढाका की बुनियाद ज़ोर ना पकड़ती और पाकिस्तान कभी भी दो लख्त ना होता और इन हालात से दो चार ना होता जिससे हम आज गुजर रहे हैं। ये कहानी शुरू होती है अख्तर उर्फ जनरल रानी की अपने खामिद के साथ बगावत से। 1960 के अवाइल में ये औरत अपने खामिद के साथ मरी की माल रोड पे उस दौर के रिवाज के मुताबिक बुर्का ओढ़े चहलकदमी कर रही थी कि सरसराती हुई हवा ने इसका निकाब उलट दिया और चेहरा बरहना हो गया। गैरतमंद खामिद ने गुस्से की हालत में अकलीम को डांटा, साथ में अपनी पुलिस वाली छड़ी से टहोका भी दिया। बस फिर क्या था, रानी के अंदर सालों भरी बगावत ने ऐसा सर उठाया कि इस औरत ने बुर्का झंझोर फेंका और इस शख्स से अलहदगी का तहैया कर लिया। उस दिन के बाद से इस औरत ने एक बागी रानी का रूप धारा कि वो और उस औरत ने वो कुछ कर दिखाया जिस पे पाकिस्तानी तारीख आज भी शर्मिंदा है और जो नाकाबिले तलाफी नुकसान रानी की बगावत ने इस मुल्क को कौम को पहुंचाया, वो आने वाली कई सदियों में भी पूरा नहीं हो सकता। अंग्रेजी की एक मशहूर कहावत है, मैन हैज हिज विल बट अ वुमन हैज हर वे। मैं तारीख के झरोकों से, अदीबों के कलम से, अदीबों की ज़ुबान से कुछ हक़ाइक़ पेश करूँगी। इन हक़ाइक़ का एक हिस्सा आप इस वीडियो में मुलाहिज़ा फ़रमाएँगे, जबकि दूसरा हिस्सा इंशाअल्लाह वो थोड़ा डिटेल्ड है, उसके लिए मैं एक दूसरी वीडियो बनाऊँगी। जनरल रानी अदीबों की कलम से। जनरल रानी पाकिस्तान की हिस्ट्री की विलन खातून क्यों है? जनरल रानी ने बेनज़ीर के साथ नून लीगियों के गलत रवैये को मकाफाते अमल क्यों कहा? इस सब के पीछे क्या वजह थी? अब मैं आपके सामने बयान करूँगी कुछ पॉइंट्स में तारीख के पर्दों से तल्ख़ हक़ाइक़। नंबर 1, 60 और 70 की जनरल रानी का बहुत चर्चा रहा। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अक़लीम अख्तर को जनरल रानी का खिताब दिया। ये बहुत दिलचस्प बात है। आगा शोरिश काश्मीरी ने अक़लीम अख्तर उर्फ जनरल रानी के बारे में लिखा कि सकूत ढाका 1971 में वैसे तो बहुत से किरदार इसमें मशहूर हैं, लेकिन इनमें अंगूर का पानी और जनरल रानी सरे फहरिस्त हैं। साबिक आईजी पुलिस सरदार मोहम्मद चौधरी अपनी किताब जहाने हैरत में लिखते हैं कि जनरल याहिया 1965 की जंग में छम जोड़ियां सेक्टर में तोपों और गोलियों की घन गरज से बचने के लिए, उससे सुकून पाने के लिए, अपनी फुर्सत के लम्हात गुजारने के लिए हेलीकॉप्टर पर गुजरात में वाक़ जनरल रानी के घर जाया करते थे और वहाँ अपने फुर्सत के लम्हात गुजारते थे। 60 से लेकर 70 तक ये औरत 60 की दहाई से नाज़रीन 70 की दहाई तक ये औरत पाकिस्तान के पावर कॉरिडोर तक रसाई रखती थी। सियासी ओहदा ना होने के बावजूद खातूने अव्वल जाने जाने वाली ये औरत राव रशीद अपनी किताब जो मैंने देखा में लिखते हैं कि मार्च 1969 से दिसंबर 1971 तक पाकिस्तानी सियासत की सबसे ताकतवर खातून समझी जाती थी अक़लीम अख्तर उर्फ जनरल रानी। जब मशरक़ी पाकिस्तान में घुमसान की जंग जारी थी और मशरक़ी विंग पाकिस्तान से जुदा होने के करीब था, तब भी जनरल याहिया जनरल रानी और अपनी पसंदीदा और मंजूर नज़र ख़वातीन के साथ अपने पेशावर वाले बंगले में, जो कि सरकारी खर्च पे बनाया गया था, वहाँ महफ़िल रक़्स व सुरूद था और उसे इस चीज़ की कोई फ़िक्र नहीं थी कि पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है। पाकिस्तान में फिर ऐसा कुछ हुआ जो तारीख़ ने देखा और उसका ख़ुमियाज़ा आज तक हम भुगत रहे हैं। राव रशीद चूँकि अपने घर के अक़ब में इस सारे गुलगपाड़े को अपनी आँखों से होता हुआ विटनेस कर रहे थे, तो उन्होंने इस मौके पे तारीख़ी अल्फाज कहे, जिसको बाद में उन्होंने अपनी किताब का हिस्सा भी बनाया कि अब पाकिस्तान को अल्लाह पाक के सिवा कोई नहीं बचा सकता। सकूत ढाका के बाद भुट्टो इक़्तिदार में आए तो उन्होंने जनरल रानी के ख़िलाफ़ घेरा तंग किया और जनरल रानी अपनी जान बचाने के लिए मारी-मारी फिरती रही। जनरल रानी ने ये मौक़िफ़ अपनाया
کہ بھٹو نے میرے گرد سیاسی انتقام لینے کے لیے گھیرا تنگ کیا ہے اور وہ مجھے اس بات پہ مجبور کر رہا ہے کہ میں یحییٰ کے خلاف گواہی دوں اور اس کے خلاف سلطانی گواہ بن جاؤں، اور وہ میری اور یحییٰ کی پاکیزہ دوستی اور پاکیزہ رشتے کو غلط رنگ دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ اٹس کوائٹ ridiculous I guess۔ یحییٰ کے خلاف سلطانی گواہ تو رانی نہ بنی، لیکن اس دوران وہ جب جگہ جگہ اپنی جان بچانے کے لیے پھر رہی تھی تو اسی رات ایک شورش کاشمیری کے گھر اس نے پناہ لی اور شورش کاشمیری سے اصرار کرنے لگی کہ آپ مجھے اپنے گھر میں پناہ دے دیں، جس پہ شورش کاشمیری نے اسے اپنے گھر پناہ دینے سے منع کر دیا اور کہا کہ میں تمہیں زیادہ دیر تک اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا، اور وہ ساری رات رانی نے بھینسوں کے طویلے میں گزاری۔ اس کے بعد اس عورت نے ایک پورا تصویری البم آغا شورش کاشمیری کے حوالے کیا، جس میں اس نے بتایا کہ اس میں سول اور ملٹری بیوروکریٹس کے تمام راز تصویری شکل میں موجود ہیں، جس پہ شورش کاشمیری نے یہ کہتے ہوئے جنرل رانی کے سامنے اس البم کو نظر آتش کر دیا کہ اقتدار سے محروم لوگوں کے راز اچھالنا کوئی اچھی بات نہیں۔ سابق آئی جی پنجاب سردار محمد چوہدری کی کتاب جہان حیرت، جو کہ جنرل رانی کی رنگینیوں کی داستانوں سے بھری پڑی ہے اور جنرل یحییٰ کی عیاشیوں اور جنرل یحییٰ کی بے اعتنائی اور اس کی بدمستی کی تمام داستانیں اس میں رقم ہیں۔ اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ کیونکہ اس وقت یہ ایوان صدر کی سیکیورٹی کے انچارج تھے، لہٰذا ان دنوں ایوانوں میں بے شمار تلخ حقیقتوں کو انہوں نے دیکھا اور اس کتاب میں بیان کیا۔ اس ویڈیو کے دوسرے حصے میں انہی کی کتاب جہان حیرت سے بہت سارے ایسے واقعات آپ کے سامنے رکھوں گی جس میں جنرل رانی اور جنرل یحییٰ کی عیاشیوں کے کھلے قصے موجود ہوں گے۔ تو پلیز میرے ساتھ بنے رہیے گا، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، اور اگر آپ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے اور میرے چینل کو لائک کیجیے۔ کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے کہ میں کس طرح سے اس چینل کو امپروو کر سکتی ہوں۔ جزاک اللہ۔